जय हिंद स्टूडेंट। आज हम डिस्कशन करेंगे फिटर के एक टॉपिक मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, फाइंड द फेरस मेटल। अब मेटल में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार आता है, कभी कभी हम लोग भी गलती करते हैं ना, उसी गलती को सुधारने के लिए मैं क्वेश्चन पैटर्न कुछ बनाया है। तो मेटल की मैं जो 10-20 क्वेश्चन अभी बनाऊंगा ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द फेरस मेटल। फेरस मेटल मतलब क्या है जिसमें हमारा एफी क्या क्वांटिटी होगा, उसको हम फेरस मेटल बोलेंगे। मतलब क्या है कि कोई भी मेटल में अब आयरन की प्रॉपर्टी होगा, उसी को हम फेरस मेटल बोलेंगे। आयरन प्रॉपर्टी मतलब एफी मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पिग आयरन। तो हमारा आंसर क्या होगा, पिग आयरन होगा। देन नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर। कॉपर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो कॉपर की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारा 8.9 होता है। कितना होता है, 8.9 होता है। तो 8.89 होगा, 8.9 होगा। वो स्पेसिफिक ग्रेविटी कोई भी बुक पकड़ लो, उसमें लिखा होगा। टंगस्टन के हमारा कितना होता है, डब्ल्यू है। जो टंगस्टन के होता है 19 होता है, और हमारा जो कॉपर के होता है 8.9 होता है, 8.89 होता है। आप इसको याद रखना होगा, ये हर टाइम एग्जाम में आता है। देन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मालेबिलिटी। मालेबिलिटी का मतलब क्या है, देखो इसमें तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक डक्टिलिटी होता है, एक मालेबिलिटी होता है, एक टफनेस होता है, एक हार्डनेस होता है। चार चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से देखो जो तार में कन्वर्ट होगा ना, उसको हम डक्टिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी बोलते हैं। देन जो थिन शीट में कन्वर्ट होगा, इसको हम मालेबिलिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मालेबिलिटी। कोई भी चीज़ को हम थिन शीट में कन्वर्ट करने को मालेबिलिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल टिन, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो मालेबिलिटी का प्रॉपर्टी क्या है, हम कोई चीज़ को थिन शीट में बनवाने के लिए मालेबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ऑप्शन व्हिच मेटल इज मालेबिलिटी प्रॉपर्टी। अभी मैं बताया ना कौन सी मेटल मालेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है, मैं टिन बताया था ना, बट इसमें टिन में ऑप्शन नहीं, तो क्या ऑप्शन होगा, लीड होगा। टिन प्लस लीड, ये दोनों क्या होगा, मालेबिलिटी प्रॉपर्टी होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में डिस्कशन करें। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ टफनेस। मैं टफनेस के बारे में थोड़ा सा बताया था ना। तो टफनेस मतलब क्या है, जो हमारा शॉक और इम्पैक्ट दोनों को देखो। हार्डनेस मतलब जो स्कार्चिंग को, हार्डनेस मतलब क्या है, जो स्कार्चिंग को और लोड को, ये दोनों को संभाल पाएगा, उसको हम हार्डनेस बोलेंगे। बट टफनेस मतलब जो इम्पैक्ट और शॉक दोनों, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर होगा। आंसर क्या होगा, बोथ इम्पैक्ट और शॉक। क्योंकि टफनेस मतलब कोई मेटल का टफनेस मतलब क्या है, शॉक और इम्पैक्ट दोनों को जो रेजिस्ट कर पाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, टफनेस बोलेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच कार्बन प्रेजेंट इन माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील में कितना कार्बन प्रेजेंट होगा, आप सबको याद होगा। देखो 0.15 से जो नीचे जो मेटल रहा है, डेड माइल्ड स्टील होता है, डेड कार्बन स्टील होता है। देन 0 to 0.30 हमारा क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। क्या होता है, माइल्ड स्टील होता है। तो आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। तो माइल्ड स्टील की कार्बन परसेंट कितना होता है, 0.15 to 0.13। देन 0.3 to 0.7 होता है मीडियम कार्बन स्टील का होता है। तो इसको आप पूरा याद रखना होगा, ये हर टाइम क्वेश्चन में आता है। देन स्टील में क्रोमियम और निकेल दो होता है, उसकी कार्बन परसेंट पूछा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रोमियम की कार्बन परसेंट कितना है। तो क्रोमियम की कार्बन परसेंट हमारा क्या होता है, 18 होता है। क्रोमियम की 18 और निकेल की 8% होता है। तो क्रोमियम की कार्बन परसेंट 18% होता है। इसको आप पूरा याद रखना, हर टाइम एग्जाम में आता है। देन एल्यूमिनियम के कितना होता है, देखो जो एल्यूमिनियम का टेम्परेचर होता है 660 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है एल्यूमिनियम का, आपको पूरा याद रखना है। और ये होता है हमारा, इसको गलती में भी कोई मान लेना, ये हाई स्पीड स्टील के होता है। देन नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लीड व्हिच प्रोसेस विल बी मेक। देखो कॉपर हमारा मालाचाइड प्रोसेस में बना होता है। और रूबीज ये कुछ ऐसा नहीं है, मैं जानबूझ के दिया हूँ।
गैलेना में लीड, गैलेना प्रोसेस में लीड हमारा बना होता है। देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच थिंग विल बी यूज्ड टू बेयरिंग मेकिंग। बेयरिंग को मेकिंग करने के लिए कौन सी चीज़ यूज करते हैं? देखो ब्रास कभी नहीं है, मेटल तो वो छोड़ो कभी भी नहीं होगा, और ब्रॉन्ज कभी नहीं। गन मेटल हमारा बेयरिंग बनवाने के लिए यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? गन मेटल में देखो बेयरिंग बनवाने के लिए कॉपर भी चाहिए, जिंक भी चाहिए और टीन भी चाहिए, तो तीनों चीज़ों चाहिए, इसीलिए हम कौन सी यूज करेंगे? गन मेटल को यूज करेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ ब्रास। देखो हमारा ब्रॉन्ज की कंपोजिशन क्या है? ब्रॉन्ज कॉपर प्लस टिन, बट ब्रास की क्या होता है? हमारा कॉपर प्लस जिंक। ब्रास की क्या होता है? कॉपर प्लस Zn। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? कॉपर मेक बाय व्हिच प्रोसेस। कॉपर हमारा कौन सी प्रोसेस? मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बोल दिया था मैलाचाइट। गैलेना हमारा लीड और ये हमारा माला कार्नोटाइट। ये कार्नोटाइट होता है हमारा कौन सी? यूरेनियम की कार्नोटाइट होता है, यूरेनियम की कार्नोटाइट प्रोसेस होता है। और इमेंटाइट टिन स्टोन की हमारा होता है। किसकी प्रोसेस? टिन स्टोन। तो हमारा यूरेनियम का क्या होता है? कार्नोटाइट। तो उसके आंसर क्या होगा? मैलाचाइट। कॉपर कौन सी प्रोसेस में बना होता है? मैलाचाइट प्रोसेस में बना होता है। देन गैलेना, गैलेना सिल्वर कंपोजिशन, जर्मन सिल्वर की कंपोजिशन क्या होता है? देखो ये हर टाइम क्वेश्चन में आता है, मैं जान घूम के बता दिया हूँ। देखो जर्मनियम सिल्वर की जो कंपोजिशन होता है, कॉपर होगा सबसे कम, इसको आपको पूरा याद रखना, और निकल ज़्यादा होगा, वही जर्मन सिल्वर में बना होता है। तो देखो इसकी कंपोजिशन क्या होगा? हमारा कॉपर 50% होगा, जिंक 30% होगा और निकल 20% होगा। उसी में जर्मन सिल्वर बना होता है। तो जर्मन सिल्वर कौन सी मेटल में बना होता है? जर्मन सिल्वर हमारा कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये तीनों में बना होता है। तो कंपोजिशन क्या होगा? कॉपर की 50% होगा। देन Zn की हमारा कितना होगा? सॉरी मैं इधर गलत बता दिया। ये आंसर ये नहीं होगा, रुको मिटा देता हूँ। ये आंसर ये नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो कॉपर होगा हमारा कम बताया था 20%, जिंक 30%, निकल 50%। तो जर्मन सिल्वर मतलब निकल 50% बोलेंगे। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ थर्मोसेटिंग। सेटिंग, वो जो सेटिंग बोला है ना, सेटिंग मतलब वो पिघलता नहीं है, और थर्मो मतलब पिघलता है, मतलब थर्मोसेटिंग मतलब पिघलता नहीं। तो इसमें क्या होगा? डिड नॉट चेंज होगा। थर्मोप्लास्टिक होगा तो ये पिघलता है, कैन बी चेंज द शेप, बट थर्मोसेटिंग होगा तो पिघलता नहीं है। तो आप यदि पिघलाएंगे तो ये मेटल खराब हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 95% कॉपर और 5% जिंक, इसी कंपोजिशन को क्या बोलते हैं? इसी कंपोजिशन को गिल्डिंग ब्रास बोलते हैं। इसको आपको याद रखना है, इस बार इसरो एग्जाम में आया था। देन आर्डिनरी गन मेटल व्हिच कंपोजिशन। आर्डिनरी गन मेटल कौन सी कंपोजिशन में होता है? हमारा जो आर्डिनरी गन मेटल होता है वो हमारा क्या होता है? कॉपर होता है 88%, जिंक 2% और लीड 10%। तो आर्डिनरी मतलब पकड़ लो कॉपर 88, ये गया ब्रॉन्ज केस में। बट ब्रास केस में क्या होगा? आर्डिनरी ब्रास केस में 70% होगा, इसको याद रखना। कॉपर कितना होगा? 70% होगा। और इसी केस में कितना होगा? 88% होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, टंगस्टन स्पेसिफिक ग्रेविटी। देखो टंगस्टन जब भी बोलेगा ना 91% होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल कैन बी रप्चर और नॉट। देखो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कोई चीज़ को ऐसे मोड़ना मतलब क्या है? वो रप्चर नहीं होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ में टेंसाइल स्ट्रेंथ रहता है, तो इसलिए ये रप्चर नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? यस, नो होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कोई मेटल को कभी रप्चर नहीं कर पाएंगे, वो जैसा ऐसा रहेगा, जितना मोड़ेंगे भी कभी टूटना नहीं है, वो सेम ही कंडीशन में रहेगा, तो नो रप्चर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? देखो मोनेला इज द मेटल व्हिच कंपोजिशन। मोनेला मतलब क्या है? हमारा कॉपर प्लस निकल।
मोनेला जो भी आएगा कॉपर, देखो कॉपर लीड तो कभी ना होगा, ये तो हमारा किसका है, ब्रोंज का आएगा, ब्रोंज। ये हमारा ब्रास, ब्रास की। तो हमारा कॉपर निकेल, कॉपर 20% और 60-80% क्या होगा हमारा निकेल। बट जैसे मैं बताया था कि जर्मानियम सिल्वर, उधर कॉपर भी कम था, 20% था। ऐसे ही निकेल ज़्यादा था, ऐसे ही इधर भी कॉपर कम है। मोनेला और जर्मानियम सिल्वर, इधर में कॉपर कंपोजिशन कम रहता है, इधर 20% है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना ही क्वेश्चन था। तो फ्रेंड